नमस्कार, मैं हूँ विकेश कुमार पूर्वे। और उत्तर प्रदेश में योगी जी तो है ही है, अब बिहार में भी योगी जी आ गए। और शिवहर से बाबा योगी अखिलेश्वर दास जी हैं, ये निर्दलीय उम्मीदवार है। और लोकतंत्र में कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं वो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं और लोगों को लिए अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे बाबा बीजेपी के कार्यकर्ता थे पूर्व में, और अभी भी हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। तो जानते हैं बाबा से आखिर कैसे, मतलब कि स्वागत है बाबा। आपका भी खूब खूब स्वागत है, धन्यवाद। चुनाव का समय है और लोकतंत्र ने सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। सबसे पहले तो यह कन्फर्म कर दो कि संविधान ये नहीं कहता है कि आप किसी पार्टी को वोट दो। पार्टी तो हम कंपनी की तरह है, जो एक लोग बना देते हैं, वो एक बन जाता है मजबूत, और वो टिकट दे देता है तो उसका सिंबॉलिक हो जाता है। लोकतंत्र में आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, और इस बार शिवहर का ढांचा भी वैसा ही तैयार हो रहा है। बाबा, आप अगर संसद बनते हैं तो आपका क्या कार्य होगा? किस तरह से लोगों से कनेक्ट हो पाइए? जैसे कि गरीब के लिए बहुत सारी योजनाएं बनती है, लेकिन योजना बना दिया जाता है गरीब के नाम पे, पैसे भी सारा खत्म हो जाता है योजना का, लेकिन वो योजना गरीब तक पहुंच नहीं पाता है। और वर्तमान में बात करेंगे तो सीधा 2 लाख रुपया गरीब को दिया जा रहा था बिजनेस करने के लिए, हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा। लेकिन वो पैसा गरीब के पास ना जाके कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो गया, पैसा सारा खत्म हो गया, लेकिन गरीब को नहीं मिला, एक भी गरीब को नहीं मिला। तो आप कैसे लोगों तक योजना पहुँचाइएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था कि पहले जब 1 रुपया चलता था दिल्ली से तो यहाँ तक आते तो 25 पैसे रह जाता था, लेकिन अब 1 रुपया वहाँ पर चलता तो डायरेक्ट उस गरीब के खाते में आता है। तो करप्शन तो कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन जो बीच में जो लोग हैं, जैसे इंदिरा आवास वाला में, तो यहाँ तक कि हम जानते हैं कि कुछ पैसों ले लेता है, कुछ सामने लोग देता है, वो लोभ लालच बना रहता है। लेकिन हम आने के बाद इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे दलित, वंचित, पीड़ित, शोषितों को तंग किया जाए, जिसको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए। अगर जो सरकार का है, अगर जनता के लिए है, पब्लिक के लिए, तो वहाँ तक वो पहुँचेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक का जो भी विधायक हो या संसद हो, उन लोगों का होता है कि इलेक्शन में आइए, जीत जाइए, और उसके बाद मतलब कि दिल्ली, पटना यानी कि जगह पर आपका ये सवाल बहुत सुंदर है। मैं लगातार 4 वर्ष से, शायद आप पहली बार मिले, आप मेरे बारे में पता कीजिएगा, तो मैं 4 वर्षों से लगातार क्षेत्र में हूँ। रीगा में तो हमेशा मेरा आना जाना लगा रहता है। कोई जगह ऐसा होता है जहाँ पहली बार जाया जाता है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी क्षेत्र है। 6 विधानसभा का है, 3 जिला सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ज़मीन पे रहने वाला व्यक्ति हूँ, ग्राउंड पे हूँ, ज़मीन पे रहता हूँ, लोगों से मेरा कनेक्टिविटी अच्छा बना हुआ है, और मैं लोगों को दिल में बसता हूँ। आप जानते होंगे कि निर्दलीय व्यक्ति हूँ जिसकी चर्चा पूरे बिहार में है। निर्दलीय व्यक्ति जिसकी चर्चा पूरे बिहार में है। के लिए भी निर्दलीय उम्मीदवार होते कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान। अगर निर्दलीय जीत के जाएगा तो किसी पार्टी का नहीं सुनेगा, वो किसी का उसके ऊपर दबाव नहीं रहेगा, वो सिर्फ वो जनता का दबाव रहेगा कि हमने आपको जिताकर भेजा है तो आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और निर्दलीय व्यक्ति जब जीत जाता है तो कहीं ना कहीं संविधान और देश और राष्ट्र क्षेत्र बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए निर्दलीयों को इस बार निर्दलीय को वोट शिवहर दे रहा है। और मैं बार बार सबसे ही कहा हूँ कि आपने सबको देखा, बार बार योगी अखिलेश्वर दास को एक बार हमें मौका दीजिए और देखिए कि मैं आपके हित के लिए क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार आप यहाँ कार्य कीजिए। बहुत बेहतर काम होगा। अभी जब मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, बड़े बड़े पार्टियों की हालत ख़राब है। सबको डर है कि बाबा जी हमारी वोट काट लेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है मैं किसी का वोट नहीं काट रहा हूँ, मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मैं चुनाव निकाल रहा हूँ। समीकरण सारे मेरे पक्ष में है, और इस बार बड़ी बड़ी पार्टियों को पता चल जाएगा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को लाकर अगर आप शिवहर में अब डालते हैं, टिकट देते हैं, तो शिवहर की जनता उसको मतदान और वोट करने वाला नहीं है और उसको वोट नहीं करेगा। अगर आप जीत जाते हैं तो अभी तक जो भी जीतता है, मतलब कि वो इस कार्य को प्राथमिकता नहीं देता, जैसे कि थाना में किसी व्यक्ति का नहीं सुन रहा है, अंचल में, ब्लॉक में नहीं सुन रहा है। आने के बाद मैं क्या बोला, मेरे आने के बाद जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा, चाहे वो प्रशासन हो, कोई भी हो, तो उसमें सब कुछ आता है।
जनता से लेकर जनता भी अगर कोई गलती करेगा तो उस पर भी प्रशासन पे भी उतना ही है, लेकिन मेरे आने के बाद ये प्रश्न आपके पास रहेगा ही नहीं। अभी जिस अंचल ब्लॉक में आप पधारे हैं, इसी अंचल में एक महिला को एकमात्र नकल के लिए 10 दिन से परेशान किया जा रहा था। जब वो बात आई थी, ये बात मैंने सुना था। और जब अंचलाधिकारी भी महिला है, उसके बाद भी महिला के मतलब की बात नहीं सुना जा रहा है। 10 दिन से परेशान किया जा रहा है। चुनाव ही के समय ये आप लोगों का काम है इस मुद्दा को ऊपर लाइए, और ये हम सब लोग मुद्दा तो ला कभी ही रहे आता है, हैं। चुनाव हम के लोग तो समय ला आता रहे है। हैं, हमारे ऊपर भी। और वह अभी आप यह प्रश्न उससे पूछिए जिसको लोगों ने जिताकर यहाँ से भेजा है। मैं अभी जनता के बीच में हूँ, लेकिन मेरे आने के बाद तब आप प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते थे कि बाबा जी ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मैं आपको इस पे तो जवाब मेरा ये दे कहना है सकता कि हूँ। जब आपको लोग आप पे विश्वास करेंगे, जीत के जाइएगा। मैं जब जीत कर जाऊंगा यहाँ से, जी। तो मेरे जाने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जो जनता के हित में कोई ऑफिसर कोई नहीं काम करेगा। ये मैं आपके माध्यम से पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। जनता को भी पता है, बाबा आने के बाद हर जगह बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, हर जगह काम होगा बिल्कुल मजबूती के साथ, राष्ट्रवाद झमकेगा। किसी प्रकार की लोग यहाँ हावी किसी भी नहीं होगा, किसी भी गरीब दलित वंचित पीड़ित शोषित को फताया नहीं जाएगा, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा, सबका हित का कार्य होगा। यानी कि पूरे समाज को, पूरे यानी कि मनुष्य समाज को लेकर यानी कि अच्छा कार्य सब किया जाएगा। नर करई परस्पर प्रीति, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। जी। तो उसी तरह राम राज्य की तरह सब होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। सभा में किनको जिताने जा रहे हैं आप लोग, और किस मुद्दा पे जिताइएगा? यही अखिलेश्वर बाबा आए हुए हैं, इसी को जिताने वाले हैं। हम क्यों लोग भी। जिताइएगा? यही अच्छा काम करेंगे। विश्वास है कि योगी जी के तरह के कार्य करेंगे। आप लोग शिवहर लोकसभा में किनको वोट देने जा रहे हैं? योगी नाम योगी अखिलेश्वर दास, योगी अखिलेश्वर दास, योगी अखिल अच्छे काम करते हैं, अच्छे क्या चुनाव उम्मीद लगता है? अच्छे काम करेंगे तो इसलिए वोट देंगे। बाबा मिल चालू उम्मीद लग रहा है कि बाबा मिल चालू कराएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मुकेश निराला। तो ये रीगा विधानसभा है, शिवहर लोकसभा में पड़ता है। जी। इधर का वोट किनको जा रहा है? देखिए, इधर का वोट नहीं तो बीजेपी को जा रहा है, नहीं तो आरजेडी को जा रहा है। हम लोग यहाँ निर्दलीय से ला रहे हैं बाबा योगी जी को, जो कि हम लोग को मेन प्रॉब्लम है मिल का मुद्दा। जो कि मिल चालू कराएगा उसी को वोट मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमें मिल से मतलब है, किसी राजनेता से मतलब नहीं है। यानी कि सारा युवा जो पार्टी मिल का रिक्स लेगा हम वोट उसी को करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी जी कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार कार्य करेंगे। जो कार्य करेंगे करना पड़ेगा, अगर जीतेंगे तो करना पड़ेगा ही। बाकी नेताओं के पास कोई टाइम नहीं है, किसी को पास रिगाने का समय नहीं है। 3-4 साल से मिल धंसा हुआ है, कोई नेता कोई संसद इस पे एक सवाल नहीं बोला है। एगो इंसान अनशन पर बैठा हुआ था, देवेंद्र ठाकुर आए थे, अनशन तोड़वा दिए, मिल चालू करवाएंगे, उस पर भी कोई बात नहीं चला, चालू हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या है? मतलब कि आए अनशन तोड़वाए, नाम करवा लिए, चल गए, पेपर में छपवा लिए, पेपर में छप गए कि आए थे। हाँ बस, यहाँ तो जीतेगा तो एकदम। यहाँ अब की का मुद्दा भैया रीगा का पूरा क्या कह, शिवहर लोकसभा का ही मुद्दा है रीगा मिल, क्योंकि रीगा ही फायदा नहीं होता। यहाँ से कम 50 गांव 80 करोड़ नागरिक को फायदा होता है चीनी मिल से।